नरेश कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी की वो भूल थी, अगर वो चाहते तो नहीं हो, अगर वो दृढ़ हो जाते, अगर वो सख्त हो जाते तो ये विभाजन नहीं होता। अनुराग भदौरिया जी, आपका नंबर है कि आप फूट डालो नीति करो वाली फूट डालो की नीति का एक ऐसा बीज अनुराग जी अंग्रेज बो गए कि जिस बीज के आगे महात्मा गांधी को भी वो वृक्ष बन चुका था जिन्ना के रूप में, महात्मा गांधी को भी झुकना पड़ा और इस बंटवारे को उन्हें स्वीकृति देनी पड़ी। देखिए, फूट डालो नीति करो तो भारतीय जनता पार्टी इसको मुझे लगता है पूरी तरह से अपना ही रही है। आज भी इस देश के अंदर में वो जाति धर्म का राजनीति करके, नफरत की राजनीति करके अपना सत्ता हासिल करना चाहती है। आज भी भारतीय जनता पार्टी उसी नीति पे तो चल रही है। वो कहाँ यहाँ जोड़ने की बात करती है। हमेशा देखो वो कैसे आपस में नफरत फैलाने की बात करती है, भाईचारा खत्म करने की बात करती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। अभी उनके नेता जिन्ना की बात कर रहे थे, जिन्ना की मजार पे सबसे पहले कौन गया? भारतीय जनता पार्टी के नेता आडवाणी जी। किताब जिन्ना के ऊपर किसने लिखी? इन्हीं के नेता यशवंत सिंह जी ने लिखी। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में बीजेपी को कह रहे थे ना कि हिंदुस्तान समझना पड़ेगा कौन क्या है। कोई समझे ना समझे, लेकिन एक बात सुन लीजिए सुधांशु जी, हिंदुस्तान बीजेपी को समझ गया है कि ये वो बीजेपी है जो हिंदुस्तान के अंदर में मूलभूत जो समस्याएं हैं, जनता की जो असली समस्याएं हैं, उस पे ना बात करके ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल करती है, लोगों का ध्यान भटकाती है, जिससे लोग अपनी असली जो समस्या उस पर चर्चा ना कर पाए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की तरफ आसानी से एक दूसरे को लड़ा भिड़ा के सत्ता पे काबिज हो जाए। इस चीज को बंद कर दीजिए। हिंदुस्तानी अपने ही हैं, अपने ही भाई बहन है, ये अपने ही लोग हैं। क्यों इनको आपस में लड़ाते हो? क्यों इनमें आपस में नफरत फैलाते हो? क्यों नहीं आपस में एक दूसरे को जोड़ने की बात करते? क्यों हमेशा तोड़ने की बात करते हो? आप तो इतने साल आजादी को 75वां साल मनाने जा रहे हैं, अभी भी आपकी मानसिकता नहीं बदल रही है कि हम कैसे लड़ाई भिड़ाएं। क्यों लड़ाते भिड़ाते हो? ये सब अपने ही तो लोग हैं। आपके अंदर दर्द नहीं, जरा सी तकलीफ नहीं होती कि अपने लोग परेशान है, बेचारा कोई भूख से मर रहा है, कोई भूख से तड़प रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई महंगाई से मारा जा रहा है, लोग उसके बाद भी आपका मन नहीं भरता तो आपस में जाति धर्म के आप लड़ाई लड़ाते रहते हो। ये अच्छी बात नहीं है। आप हिंदुस्तान के अंदर मत करो ये सब चीजें। ये अपना हिंदुस्तान है, खूबसूरत हिंदुस्तान है, इसको ऐसा ही बने रहने दो। ये आप तिरंगे का मतलब समझिए। तिरंगा क्या संदेश देता है? तिरंगा संदेश देता है भाईचारे का, तिरंगा संदेश देता है यहाँ पे एक साथ मिलने के रहने का, तिरंगा संदेश देता है सभी जात धर्म सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रहें। यही तिरंगे का संदेश है और इसी संदेश को लेके आप भी आगे बढ़िए। 15 अगस्त को आप तय कर लीजिए कि आप सिर्फ भाईचारे की बात करेंगे और जो तिरंगा संदेश देता है वही संदेश हिंदुस्तान को दीजिए। ये डिवाइड एंड रूल वाला संदेश बंद कर दीजिए, भगवान के लिए बंद कर दीजिए। आप हिंदुस्तान को जीने दीजिए। विशाल जी, एक विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद आज तक हम उस दंश को तो झेल रहे हैं, लेकिन अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कहते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो आपको तकलीफ देती हैं उन्हें भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। सबसे ज्यादा हमें तकलीफ, हमें दर्द तो विभाजन की विभीषिका देती, तो क्या उसको स्मृतियों में रखना और उसे याद करना आज किसी तरह से हमारे देश के लिए फायदेमंद है या हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए सईद जी, ये जो इतिहास की बात है, तो हुआ क्या कि भारत के इतिहास को ज्यों का क्यों नहीं रखा गया, उसको जो सत्ताधारी लोग थे उन्होंने अपने अनुकूलता के हिसाब से जनता के सामने रखा। कह रहे हैं कि आज 75 साल बाद उसको याद करने की क्या बात है? अरे ताकि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की लोक शक्ति सजग रहे, सतर्क रहे और इस प्रकार के किसी भी प्रकार के जो राजनीति या राजनीतिक विभेद फैलाते हैं उन पर अंकुश लगाए रखे। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है उसे इतिहास की स्मृतियों में खो जाता है। इसीलिए आज की डेट में यह आवश्यक बन जाता है सही जी कि हम इस विभीषिका को ठीक से समझकर हम वर्तमान में जन जागरण, जन शिक्षा तथा जन संगठन करें और राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित नेतृत्व को जो है स्थान प्रदान करें। अब रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता की, पूछ रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। मान्यवर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी नागपुर कांग्रेस के समिति के सदस्य थे। सुनिएगा। नंबर 2, जो एक पत्रिका निकली उस पत्रिका के लिए धन संग्रह करने के लिए उन्होंने घर घर जाकर इकट्ठा किया। नंबर 3, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व श्री अरविंदो घोष जी करें, इसके लिए पौंडचेरी गए, उनसे निवेदन किया
कि असहयोग आंदोलन का जो कलकत्ता का स्पेशल सेशन होने वाला है उसका नेतृत्व आप करें। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद सुनिए, पहली बार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला तो डॉक्टर हेडगेवार जी पर चला। और सुनिए शहीद जी, एक फैक्ट जनता के बीच में जाना चाहिए। उस समय सत्याग्रह का मतलब था कि आप जाइए और अपने लिए पैरवी भी मत करिए, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने कोर्ट में खड़े होकर अपनी पैरवी की और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा। और जब छूट कर आए तो मोतीलाल नेहरू जी जैसे लोग उसमें शामिल थे उनका स्वागत करने के लिए। और सुनिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो चुकी थी कि जो हिंदू समाज हमारा जो है विभाजित है उसको एक करने के लिए। और सुनिए मान्यवर, जब असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने जंगल सत्याग्रह किया था। और सुनिए, कुछ दिनों के लिए 9 महीने के लिए सर संचालक के पद को डॉक्टर प्रांजपे जी को सौंप दिया था। उस समय वहां के सर संचालक, प्रांत सर संचालक अप्पा जी जोशी थे, वह भी शामिल थे। तो सुनिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता और जो बार बार कहते हो कि 52 वर्षों तक राष्ट्रीय तिरंगा, अरे आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को नागपुर में स्मृति भवन पर तिरंगा फहराया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए सारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सम्माननीय हैं। और सुनिए, इतिहास पढ़कर तथ्यों से बात किया करिए, नेशनल चैनल पर बैठकर अपनी राजनीति न चमकाया करिए।